पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार के साप्ताहिक गीत संगीत काव्य सम्मेलन में हम एक और विविधता से भरी सुकून की क्लास लेकर उपस्थित हैं। हमारी सुकून की क्लास रविवार को होती है और हमें मिल जाती है सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य करने की सकारात्मक ऊर्जा। और साथ में रविवार को हमें मिलते हैं देश के विभिन्न हिस्सों से साहित्य के उत्कृष्ट नाम सुकून की इस क्लास के संयोजन के लिए तथा उनकी टीम के बेहतरीन साहित्य पटल के हस्ताक्षर, जो कि अपनी एक से बढ़कर एक रचनाओं से समाज को एक बेहतरीन जीवन जीने के संदेश देते हैं। आज के रविवार के सुकून की क्लास के ऐसे ही संयोजन के लिए देश की एक उत्कृष्ट साहित्यकार मुरैना से भारती जैन दिव्यांशी जी को हमने आमंत्रित किया है। भारती जैन जी के साथ मौजूद सभी विलक्षण साहित्य साधक देश के विभिन्न हिस्सों के जाने पहचाने नाम हैं। इन सभी सम्मानित साहित्यकारों भारती जैन दिव्यांशी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, ज्योति जैन जी, करण सिंह परिहार जी, हिमाद्री समर्थ जी, कवि अरविंद पंडित जी, सूरजमल मंगल जी, रंजन गुप्ता अनुराग जी, विजय तन्हा जी, नमोकार जैन नमन जी का मैं प्रमोद श्रीवास्तव रविवार के सुकून की क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर हृदय तल से स्वागत करता हूँ। साहित्य को सुनने के सुधी श्रोताओं का भी मैं वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि रविवार के सुकून की क्लास की हमारी टैगलाइन कि जीवन की एक रास्ता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, गुलदस्ते में कागज के फूल भी अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम को काव्य में बनाने के लिए आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आज के हमारे कार्यक्रम की संयोजक माननीय भारती जैन दिव्यांशी जी। नमन शिक्षक का दीप्ति मंच। जय मां शारदे। आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी का हृदय तल से साधुवाद, जिनकी महती परिकल्पना एवं सराहनीय प्रयासों से आज हम देश के नामचीन साहित्य मनीषियों को न केवल एक मंच पर सुन पा रहे हैं, बल्कि क्यों जिए कुंठा सहज हम रोशनी के गीत गाएं, साथ मिलकर गुनगुनाएं, वेद की पावन ऋचाएं और चल पड़े संकल्प लेकर कामयाबी के शिखर पर। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं की तर्ज पर इस सराहनीय संयोजन संचालन से कई अनेक प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास भी सतत जारी है। जैसा कि आप सबको विदित है कि किसी भी आयोजन से पूर्व उस आयोजन से संबंधित देवता का पूजन अर्चन आवश्यक है, तो सर्वप्रथम विद्या बुद्धि एवं ज्ञान की अधिष्ठाता देवी माँ बागेश्वरी के चरण कमलों में मैं अपने भावपुंज अर्पित करती हूँ कि हे मातु वीणा वादिनी, हे मातु वीणा वादिनी, हे ज्योति दीप प्रकाशनी, मेधा तुष्टि रूप मैया भव्य ये ललाम है, और शक्ति भक्ति दायिनी तू, ज्ञान की प्रकाशिनी तू, बुद्धि वरदायिनी तू, धन्य छवि नाम है। तो भाव भाषा भावना में नित्य ही उपासना में गाऊं धाम, मैया मेरा और तेरा धाम है। और कीर्तिमान ससम्मान मंच पे विराजमान भारती को भारती का पावन प्रणाम है। माँ भारती को भारती का पावन प्रणाम है, माँ भारती को भारती का पावन प्रणाम है। माँ वीणा पाणी के चरणों में अपनी भावांजलि के पश्चात संक्षिप्त परिचय उन सभी साहित्य मनीषियों का जो आज के सारस्वत अनुष्ठान में अपनी काव्याहुति लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्योपुर मध्य प्रदेश से
आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, प्रधान संपादक काव्य सरिता संकलन, बाली हावड़ा से गीत गजल छंदों की रचनाकार आदरणीय ज्योति जैन ज्योति जी, बांदा उत्तर प्रदेश से गीतों के कुशल चितेरे करण सिंह परिहार जी, जयपुर राजस्थान से हिमाद्री समर्थ जी, जो लेखन के साथ साथ चित्रकला में भी पारंगत हैं, शाहजहां उत्तर प्रदेश से अनेक विधाओं में सृजन करने में सिद्धहस्त आदरणीय कवि अरविंद पंडित जी, शिवपुर मध्य प्रदेश से अनेक साहित्यिक संस्थाओं में विशेष पद पर आरूढ़ निवर्तमान डायरेक्टर बैंकिंग एवं उद्योग विभाग आदरणीय सूरजमल मंगल जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से माँ वीणा पानी की लाडली पुत्री डॉक्टर रंजना गुप्ता अनुराग जी, पुवाया शाहजहांपुर से हास्य पुरोधा आदरणीय विजय तन्हा जी, अंत में करौली राजस्थान से नमोकार जैन नमन साहित्याचार्य जी, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और चाह यही है शब्द शब्द में भर दो ऐसी मृदुल माधुरी कि प्रीत प्रफुल्लित हृदय कमल की खिल जाए हर एक पाखुरी, और धन्य धरा की पोर पोर का हो जाए मधुमासी मौसम, दशों दिशाओं में गुंजित हो श्याम सखा की सरस बांसुरी। आइए स्वागत वंदन अभिनंदन सभी का इस आसमान से उतरती हुई सलोनी सांझ में, बसंत की गोधूली में सबका स्वागत वंदन अभिनंदन। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच जबलपुर के इस समृद्ध पटल पर कार्यक्रम की संयोजिका एवं संचालिका दीदी भारती जैन दिव्यांशी के आदेश पर मैं ये एक गज़ल आपको सुनाने जा रहा हूँ, कृपया सुनिएगा। मेरे घर की मुंडेरों पर परिंदे अब नहीं आते, मेरे घर की मुंडेरों पर परिंदे अब नहीं आते, जो गाते थे गुटुर गूं कर तराने अब नहीं गाते, मेरे घर की मुंडेरों पर परिंदे अब नहीं आते, बेजुबां पंछी भी शायद समझते प्रेम की भाषा, बेजुबां पंछी भी शायद समझते प्रेम की भाषा, कबूतर मेरे प्रियतम का संदेशा अब नहीं लाते, कबूतर मेरे प्रियतम का संदेशा अब नहीं लाते, किनारे बैठ कर तकते रहे जो दूर लहरों को, किनारे बैठ कर तकते रहे जो दूर लहरों को, शख्स ऐसे समुंदर से कभी कुछ चुन नहीं पाते, शख्स ऐसे समुंदर से कभी कुछ चुन नहीं पाते,
तबाही जिंदगी में उनके आती यकीनन ही, तबाही जिंदगी में उनके आती यकीनन ही। उबल जाते हैं थोड़े में जो बिल्कुल गम नहीं खाते, उबल जाते हैं थोड़े में जो बिल्कुल गम नहीं खाते। चले बरसात होती हो वहाँ खुशियों की ऐसा गर, भले बरसात होती हो वहाँ खुशियों की ऐसा गर, जहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती वहाँ हम भी नहीं जाते, जहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती वहाँ हम भी नहीं जाते। जो गाते थे गुटुरगू कर तराने अब नहीं गाते, मेरे घर की मुंडेरों पर परिंदे अब नहीं आते, मेरे घर की मुंडेरों पर परिंदे अब नहीं आते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ज्योति जन ज्योति कोलाघाट पश्चिम बंगाल से शिक्षक काव्य दीप्ति मंच जबलपुर को सादर नमन करती हूँ एवं कार्यक्रम की संयोजक, संचालक और भारत की प्रसिद्ध कवित्री आदरणीय भारतीय जैन दिव्यांशी जी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मंच पर काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। आप सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने दोहों से प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। काम क्रोध मद लोभ सब करते जीवन खाक, काम क्रोध मद लोभ सब करते जीवन खाक, देना हो तो दीजिए पहले इन्हें तलाक रे ज्योति, पहले इन्हें तलाक। बची नहीं संवेदना रिश्ते लहू लुहान, बची नहीं संवेदना रिश्ते लहू लुहान। मर्यादा की कोख में संस्कार हैरान रे ज्योति, संस्कार हैरान। तन है माटी का मिला सांसें मिली उधार, तन है माटी का मिला सांसें मिली उधार। गर्व करे किस बात पर सोचे यह संसार ज्योति, सोचे यह संसार। रात दिवस सुख दुख हमें सिखलाते यह सार,
रात दिवस सुख दुख हमें सिखलाते यह सार। जीवन में बदलाव का है निश्चित आधार, ज्योति है निश्चित आधार। मौत प्रेम से कह रही बात सही ये जान। मौत प्रेम से कह रही बात सही ये जान। मोह बरा तू झूठ है, मैं सतनीम समान रे ज्योति, मैं सतनीम समान। धरना देकर कीजिए निज दोषों का नाश। धरना देकर कीजिए निज दोषों का नाश। बिन गुनों के देह है चलती फिरती लाश रे ज्योति, चलती फिरती लाश। धन्यवाद। अब आप सभी के सामने मैं वीर जवानों के चरणों में एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। शीर्षक है सुल रहा की क्यों चुनते। चुनना होता फूल हमें तो सुल रहा की क्यों चुनते। डगर प्रेम में जीवन का था कांटे आखिर क्यों बुनते। सपनों जैसी फिसल रही क्यों, सपनों जैसी फिसल रही क्यों। मौत गले से लग जा तू, मातृभूमि पर वारा निज को ख्वाब हमारे सो जा तू। मातृभूमि पर वारा निज को ख्वाब हमारे सो जा तू। किस्त किस्त में जीना हमको बिल्कुल नहीं गंवारा अब। किस्त किस्त में जीना हमको बिल्कुल नहीं गंवारा अब। सूत मूल के साथ जीऊंगा करता तुमसे वादा अब। मखमल पे गर सोना होता, मखमल पर गर सोना होता, पर्वत पत्थर क्यों चुनते। चुनना होता फूल हमें तो सुल रहा की क्यों चुनते। वृथा जिंदगी मरण व्यर्थ सा, वृथा जिंदगी मरण व्यर्थ सा। ऐसा जीवन क्या जीना। वीरों की धरती पे नाहक कायर बन आंसू क्या पीना। चली भेदने चक्रव्यूह को आर्यों की संतानें सब। चली भेदने चक्रव्यूह को आर्यों की संतानें सब। अपने साहस की वो लिखने गाथा अपने खून से अब। देख शिवाजी अरु प्रताप को, देख शिवाजी अरु प्रताप को शत्रु चकित हो सिर धुनते। चुनना हो तो फूल हमें तो सुल रहा की क्यों चुनते। चुनना होता फूल हमें तो सुल रहा की क्यों चुनते। ग्रस्त व बैराग का अंतर वीर हमें दिखलाते हैं। सांसारिक होकर संतोषा जीवन जीना भी सिखलाते हैं। सदा हिमालय सा तन कर वे छक्के सबके छुड़वाते। सदा हिमालय सा तन कर वे छक्के सबके छुड़वाते। मात बहन पत्नी को त्यागे सीमा पे वे ठहराते। मात बहन पत्नी को त्यागे सीमा पे वे ठहराते। कोख कलाई मांग भूलकर, कोख कलाई मांग भूलकर पथ आजादी का बुनते। चुनना होता फूल हमें तो सुल रहा की क्यों चुनते। चुनना होता फूल हमें तो सुल रहा की क्यों चुनते। सुल रहा की क्यों चुनते। धन्यवाद। हार्दिक नमन सभी बंधुओं को। मेरा एक गीत आमजनों के हितार्थ और देश में जो राजनीति है उसके ऊपर तंज कसता हुआ यह गीत है मेरा। तो आप सभी लोग सुनिए इस गीत को। कि राजपथों के ढोंगी नायक
चंदन चाहे जितना मल्लो, सत्ता हथियाने की खातिर चाहे जितनी चालें चलो, पर मैं अपनी रचनाओं से तुम्हें पराजित सदा करूँगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा। गीत का बंद देखिए। ये बंद जो है मैं किसान के ऊपर लिखा है, सुनिए कैसे। कि जो खेतों के सन्यासी हैं, सूर्य ताप से नित मिलते हैं। जो खेतों के सन्यासी हैं, सूर्य ताप से नित मिलते हैं। फटी कमीजों में अपने जो ओस बूंद के कण सिलते हैं, जिसके साथ हमेशा रहता धुंध कुहासे का अपनापन, जिसके आगे झूम झूम कर मोर नित्य करते हैं नर्तन, मोर नित्य करते हैं नर्तन। ऐसे किसानों के ऊपर क्या है कि मैं उन मेहनत कस अंगों में, कि मैं उन मेहनत कश अंगों में फूलों का मकरंद भरूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा। गीत का दूसरा बंद देखिए। तंज है राजनीति पर मेरा कि जाति पाति का जहर घोल कर तुमने अपने भाग्य संवारे, और तुम्हारी कूटनीति से जगह जगह दहके अंगारे, और तुम्हारी कूटनीति से जगह जगह दहके अंगारे। धर्मवाद की दग्ध चिता में, धर्मवाद की दग्ध चिता में मानवता को झोंका तुमने, आम जनों को मिलने वाले अधिकारों को रोका तुमने, आम जनों को मिलने वाले अधिकारों को रोका तुमने। पर मैं अपने हर गीतों में, पर मैं अपने हर गीतों में तुम्हें धरा का बोझ कहूँगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा। गीत का तीसरा और अंतिम बंद देखिए। उन शहीदों की जो देश पर कुर्बान हुए हैं, उनकी विधवाओं पर, उनको समर्पित है ये मेरी पंक्तियां। अंतिम सुनिए कि जिन हाथों की गीली मेहंदी सीमाओं पर हुई निछावर, भरी जवानी बिलग हो गया जिन पैरों से नेह महावर, जिनकी कच्ची उम्र जवानी, जिनकी
कच्ची उम्र जवानी के दर्पण को त्याग चुकी है, और नींद जिन जिन आँखों से अंगड़ित रातें जाग चुकी है, और नींद जिन जिन आँखों से अंगड़ित रातें जाग चुकी है, उन आँखों से बहते आंसू, उन आँखों से बहते आंसू का जीवन संग्राम लिखूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा। राजपथों के ढोंगी नायक चंदन चाहे जितना मल्लो, सत्ता हथियाने की खातिर चाहे जितनी चालें चलो, पर मैं अपनी रचनाओं में तुम्हें पराजित सदा करूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा, और पसीने से लथपथ हर माथे के मैं गले लगूंगा। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा काव्य दीप्ति मंच भारती जैन जी के इस पेज से मैं हिमाद्री समर्थ जयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी कुछ रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करने उपस्थित हुई हूँ। मेरी पहली रचना है वसंत के नाम एक गीत, पेश है आप सभी के समक्ष। गौर फरमाइएगा। ओरी वसंत रहना मुझे तेरे संग इस मौसम में, ओरी वसंत मुझको सुहाए तेरा संग हर मौसम में, खुशियाँ फैलाने आंगन महकाने, खुशियाँ फैलाने आंगन महकाने, लबों की मेरे रंगत बढ़ाने, जीवन वसंत रहना मुझ में यूं मगन हर मौसम में, ओरी वसंत मुझको सुहाए तेरा संग हर मौसम में, नहीं सांझ में नहीं भोर में, नहीं सांझ में नहीं भोर में, घर आंगन में छोर छोर में, नहीं सांझ में नहीं भोर में, घर आंगन में छोर छोर में, ओरी वसंत रहना मेरे रोम रोम में हर मौसम में, ओरी वसंत मुझको सुहाए तेरा संग हर मौसम में, पुष्प हिया के ऐसे खिला रे, तन की मेरे थकन मिटा रे, उड़ती पवन उड़ना मेरे संग संग इस मौसम में, ओरी वसंत रहना मुझे तेरे संग हर मौसम में, भौरा गुंजाए पुष्प बगियन में, कोयल कूके वृक्ष अमियन पे, छाई उमंग सुखद लगे तेरा संग हर मौसम में,
ओरी वसंत रहना मुझे तेरे संग इस मौसम में। मन का मयूरा शोर मचाए, दिल ये मेरा डोल जाए। शीतल पवन सरसों की सुरभित सुगंध इस मौसम में। पतझड़ का है अंत, धरा की शोभा अनंत इस मौसम में। ओरी वसंत देखो सजन, मुझको सुहाए तेरा संग इस मौसम में। ओरी वसंत ठहर तू मेरे संग इस मौसम में। ओरी वसंत ठहर तू मेरे संग हर मौसम में। जीवन वसंत ठहर तू मेरे संग हर मौसम में। ओरी वसंत। तो ये थी मेरी पहली प्रस्तुति आप सभी के लिए। और मेरी दूसरी रचना है एक गज़ल जो मैं आप सभी की नज़र करती हूँ। उन्वान है वक्त पेश है, गौर फरमाइएगा। गुज़र के लौटता नहीं, गुज़र के लौटता नहीं कोई भी जाने वाला पल। गुज़र के लौटता नहीं कोई भी जाने वाला पल। सोच ही सोच में दिल गवाना आने वाला कल। सोच ही सोच में दिल गवाना आने वाला कल। आज में जीने से ही हासिल सब हो जाता है। आज में जीने से ही हासिल सब हो जाता है। नेक पथ पर चलता चल तू होकर निश्चल। नेक पथ पर चलता चल तू होकर निश्चल। गुज़र के लौटता नहीं कोई भी जाने वाला पल। अच्छाई की फसल फलती देर से माँ गए। अच्छाई की फसल फलती देर से माँ गए। समय आने पर खिलते हैं कमल। समय आने पर खिलते हैं कमल चाहे हो दल दल। समय आने पर खिलते हैं कमल चाहे हो दल दल। गुज़र के लौटता नहीं कोई भी जाने वाला पल। दिल की सुन अल्फाज की माला पिरोई जाती है। दिल की सुन अल्फाज की माला पिरोई जाती है। काफिया रदीफ संगत बिन, काफिया रदीफ संगत बिन संवारी जाए ना गज़ल। काफिया रदीफ संगत बिन संवारी जाए ना गज़ल। गुज़र के लौटता नहीं
कोई भी जाने वाला पल। जानती है हिमाद्री दिल बर्फ सा पिघल जाता। जानती है हिमाद्री दिल बर्फ सा पिघल जाता। मगई बदी के आगे पर्वत सी रहती है वो अटल। मगई बदी के आगे पर्वत सी रहती है वो अटल। गुजर गई लौटता नहीं कोई भी जाने वाला पल। सोच ही सोच में है दिल गवाना आने वाला कल। सोच ही सोच में है दिल गवाना आने वाला कल। तो ये थी मेरी 2 प्रस्तुतियाँ आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आप सभी से विदा लेती हूँ मैं हिमाद्री समर्थ। धन्यवाद आप सभी का मुझे इतने धैर्य और सुकून से सुनने के लिए। नमस्कार। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच जबलपुर के तत्वावधान में आदरणीय बहन भारती जैन दिव्यांशी जी द्वारा आयोजित पावन सारस्वत आयोजन में मैं अपनी आहुति के रूप में एक रचना प्रस्तुत करता हूं और माँ वाग्देवी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आइए प्रारंभ करता हूं रचना कि जब सूखे ओंठों पर करुणा का घन भी आकर नहीं घिरे। जब सूखे ओंठों पर करुणा का घन भी आकर नहीं घिरे। जब प्यासा कोई पथिक मरुस्थल में गिर कर निज मृत्यु वरे। तब प्राणों को भावुकता का उद्गार दिलाकर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। बंद निवेदन करता हूँ कि जब किसी अहिल्या की मर्यादा पर छल छद्मी चोट करे। पर छल छद्मी चोट करे। जब एकलव्य की श्रद्धा कोई द्रोण प्रपंच की ओट धरे। द्रोण प्रपंच की ओट धरे। तब त्याग तपस्या की तरणी भवसा पार लगा कर क्या होगा। तब त्याग तपस्या की तरणी भव पार लगा कर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। अगला बंद निवेदित करता हूँ रचना का कि विध्वंस निराश्रित जीवन की गुरुता में बिंध कर छा जाए। गुरुता में बिंध कर छा जाए। गौरव गुमान के उपवन में दुख पाहुन बन कर आ जाए। दुख पाहुन बन कर आ जाए। तब पतझड़ के आंगन में वंदन वार सजा कर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। जल धार पिला कर क्या होगा। और इस रचना की समापन पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हो भंवर भंवर
आलोढ़ित दुर्दिन के दिन झंझासुर गाएं, दुर्दिन के दिन झंझासुर गाएं, माझी के कुटिल विचारों पर सारथी उर्मियों के छाए, सारथी उर्मियों के छाए। डूबे तरुणी मझधारे तब पतवार हिलाकर क्या होगा, जलधार पिलाकर क्या होगा, जलधार पिलाकर क्या होगा। जब सूखे ओंठों पर करुणा का घन भी आकर नहीं घिरे, जब प्यासा कोई पथिक मरुस्थल में गिर कर निज मृत्यु वरे, तब प्राणों को भावुकता का उद्गार दिलाकर क्या होगा, जल धार पिलाकर क्या होगा, जल धार पिलाकर क्या होगा, जल धार पिलाकर क्या होगा। तुम्हारो बेटी की करुण पुकार, यही क्या अपराध किया बेटी ने, बेटी तुमसे पूछ रही। सूरज न देखा चंदा न देखा, देखा नहीं जमाने को, घर नहीं देखा वर नहीं देखा, मात पिता का प्यार न देखा। धरती माँ की कोखन देखी, देखा नहीं कुटुंब कबीले को, क्रंदन करती बेटी अब अंबर की ओर निहार रही। जन्म से पहले मत मारो बेटी की करुण पुकार, यही क्या अधिकार है तुम्हें बताओ, जान किसी की लेने का। तड़प तड़प कर मरने वाली बेटी की है गुहार, यही जन्म से पहले मत मारो बेटी की करुण पुकार, यही इंसानियत के ठेकेदारों कुछ तो अब तुम शर्म करो। भ्रूण हत्या के करने वालों बेटी तुम्हें धिक्कार रही। जन्म से पहले मत मारो बेटी की करुण पुकार, यही नारी बिन कोई वंश चले ना, नारी गुण की खान है, नारी घर की शोभा है, भारत माँ का सम्मान है। निर्दयता को अब तो त्यागो बेटी तुम्हें पुकार रही। जन्म से पहले मत मारो बेटी की करुण पुकार, यही आंखें खोलो अब तो तुम जनसंख्या का अनुपात सुनो। बेटे सो जन्मे पर बेटी 85 पे सबर करो। बतलाओ तुम कैसे आगे परिवार की बेल चलाओगे। लड़के वालों ध्यान से सुन लो, जब बेटी ही नहीं जन्मेगी तो बहू कहाँ से लाओगे। जब बेटी ही नहीं जन्मेगी तो बहू कहाँ से लाओगे। अब तो जागो मात पिता तुम कब तक जांच कराओगे। बेटी को तुम मत भूलो अब
बेटी तुम्हें निहार रही, जन्म से पहले मत मारो, बेटी की करुण पुकार यही। और अंतिम मेरा पैराग्राफ है, घर घर से संकल्प करो तुम, बेटी जन्मे घर घर में, कन्यादान का यश पावे और धर्म बढ़े तब घर घर में, बेटी होगी कुल की छाया, अब दुनिया तुम्हें पुकार रही, निर्दयता को मत मारो, अरे निर्दोषों को मत मारो तुम, बेटी की करुण पुकार यही, जन्म से पहले मत मारो, बेटी की करुण पुकार यही। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक काव्य दीप्त मंच, नमस्कार। भारती जी, आभार। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है तवारीख। तवारीख पर जीत लिखी है, डरना या आगे बढ़ना है, ये हमको ही तय करना है। तवारीख पर जीत लिखी है, डरना या आगे बढ़ना है, ये हमको ही तय करना है। कर्तव्यों से मोड़ रहे मुख, अधिकारों पर दावेदारी, ऐसे कैसे युग बदलेगा, सबकी होगी जिम्मेदारी। कर्तव्यों से मोड़ रहे मुख, अधिकारों पर दावेदारी, ऐसे कैसे युग बदलेगा, सबकी होगी जिम्मेदारी। हर कंधे पर भार बहुत है, हर कंधे पर भार बहुत है, चलते हुए कहाँ रुकना है, ये हमको ही तय करना है। तवारीख पर जीत लिखी है, डरना या आगे बढ़ना है, ये हमको ही तय करना है। शून्य प्रहर का ताना बाना, फिर भी नया क्षितिज चुन पाना, शून्य प्रहर का ताना बाना, फिर भी नया क्षितिज चुन पाना, और अंधेरों की कारा से सूरज को भी मुक्त कराना। घातों प्रतिघातों को सहकर उठना या फिर गिरना है, घातों प्रतिघातों को सहकर उठना या फिर गिरना है, ये हमको ही तय करना है। तवारीख पर जीत लिखी है, डरना या आगे बढ़ना है। मित्रों नमस्कार, मैं विजय तन्हा, पुवाया जनपद शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से एक गज़ल देश के हालात पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया ध्यान दें कि जिधर देखूं उधर मुझको यही मंजर दिखाई दे, जिधर देखूं उधर मुझको यही मंजर दिखाई दे, कहीं पर बम दिखाई दे, कहीं खंजर दिखाई दे, कहीं पर बम दिखाई दे, कहीं खंजर दिखाई दे। पढ़ी है कौन सी भाषा, बनाया कौन सा मजहब, पढ़ी है कौन सी भाषा, बनाया कौन सा मजहब, जिन्हें अपने ही भाई में सदा अंतर दिखाई दे, जिन्हें अपने ही भाई में सदा अंतर दिखाई दे। दिलों में भाव नफरत का यहाँ अब हर घड़ी दिखे, दिलों में भाव नफरत का यहाँ अब हर घड़ी दिखे। धराए प्रेम की पावन क्यों बंजर दिखाई दे, धराए प्रेम की पावन क्यों बंजर दिखाई दे। वतन के हाल पर आंसू बहाओ मत हंसो यारों, वतन के हाल पर आंसू बहाओ मत हंसो यारों।
गुलामी के दिनों से जो बहुत बदतर दिखाई दे, कि गुलामी के दिनों से जो बहुत बदतर दिखाई दे। लहू अपना बहा करके किया आज़ाद भारत को, लहू अपना बहा करके किया आज़ाद भारत को। उसी भारत में क्यों दागी मुझे खदर दिखाई दे, उसी भारत में क्यों दागी मुझे खदर दिखाई दे। कहीं मंदिर का है झगड़ा, कहीं झगड़ा है मस्जिद का, कहीं मंदिर का है झगड़ा, कहीं झगड़ा है मस्जिद का। धर्म के नाम पर झगड़ा यहाँ अक्सर दिखाई दे, धर्म के नाम पर झगड़ा यहाँ अक्सर दिखाई दे। महल ख्वाबों के बनते हैं जो अक्सर टूट जाते हैं, महल ख्वाबों के बनते हैं जो अक्सर टूट जाते हैं। मेहनत कश मुकद्दर में सिर्फ छप्पर दिखाई दे, मेहनत कश मुकद्दर में सिर्फ छप्पर दिखाई दे। दो मुक्तक आपके सम्मुख और देना चाहता हूँ। धरा पर प्रेम के दीपक सदा यूं जगमगाने दो, अमन के गीत मिल कर के यहाँ सबको सुनाने दो। अरे बंधे हो हम भला कोई किसी भी जाति बंधन में, किसी की आँख में आंसू कभी किंचित न आने दो, किसी की आँख में आंसू कभी किंचित न आने दो। तड़प कर भूख से कोई किसी के द्वार न आए, लिए मजहब के दंगों को कभी त्योहार न आए। रहे सब प्रेम से मिलकर यहाँ आज़ाद भारत में, लहू से हो लगा पन्ना कभी अखबार न आए, लहू से हो लगा पन्ना कभी अखबार न आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रचना को श्रवण किया। आभारी विजयता। नमस्ते। सभी को नमस्कार। मैं नमोकार जैन नमन मुरैना मध्य प्रदेश से शिक्षक काव्यदीप्ति मंच को प्रणाम करता हूं और आज के कार्यक्रम की संयोजिका एवं संचालिका मेरी बड़ी बहन भारती जैन दिव्यांशी जी को बारंबार प्रणाम करता हूं और ये 4 पंक्तियां रखता हूं आपके बीच कि राम रहीम जहाँ साथ रहे ऐसा पावन धाम चाहिए, कि राम रहीम जहाँ साथ रहे ऐसा पावन धाम चाहिए। रामायण गीता कुरान का हम सबको सम्मान चाहिए, हमें हमीद अशफाक चाहिए, हमें अबुल कलाम चाहिए और जनगण मन की रागों वाला हमको हिंदुस्तान चाहिए, जनगण मन की रागों वाला हमको हिंदुस्तान चाहिए। और 2 मुक्तक और देखिएगा कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, जिनकी हर शिक्षा गुरुवाणी दूजा ज्ञान नहीं होता, तो पूज सको तो पूजो तुम, कि पूज सको तो पूजो तुम। जीवन दान दिया जिनने, मात पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं होता, मात पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं होता। और आज की प्रेम प्यार में जो विसंगतियां हैं उन्हें मैं अपने तरीके से कहने का प्रयास करता हूं कि संस्कारों से हीन जगत में, कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। रिश्तों में सदा समर्पण हो, काला बाजारी व्यापार नहीं।
और लैला मजनू जैसे चाहे लाख कथा न गढ़ लेना, माँ बापू से बढ़कर दुनिया में हरगिज दूजा प्यार नहीं। माँ बापू से बढ़कर दुनिया में हरगिज दूजा प्यार नहीं। और एक और इसी श्रृंखला का एक मुक्तक कि निवाल अपने हिस्से का भी खिलाती तुमको, कि निवाल अपने हिस्से का भी खिलाती तुमको, कि सूखी छाती निचोड़ दूध पिलाती तुमको, और माँ से बढ़कर ना कोई भगवान कहीं देखा है, गीले में सो के खुद सूखे में सुलाती तुमको, गीले में सो के खुद सूखे में सुलाती तुमको। और एक मुक्तक देश के गुमनाम शहीदों के नाम, जिन्होंने हमारी और हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, कि अपना बचपन अपना यौवन सारा जीवन भूल गए, कि अपना बचपन अपना यौवन सारा जीवन भूल गए, और राष्ट्र देवहित दे कुर्बानी मदमस्त दीवाने फूल गए, और कुछ ने माँ का आंचल नोचा, कुछ ने माँ का आंचल नोचा, सत्ता पाई राज किया, रंग दे बसंती चोला गाकर कुछ फांसी पर झूल गए, रंग दे बसंती चोला गाकर कुछ फांसी पर झूल गए। और हमारे देश की राजनीतिक विसंगति और विद्रूपताओं को उजागर करते हुए एक दो छोटे व्यंग, कि आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है, समूचा देश रो रहा है, आदमी को ढो रहा है, भौतिकता की चकाचौंध में अपनी पहचान खो रहा है, और हम भी लगे हैं एक दूसरे की टांग खींचने में, और नेताजी व्यस्त है आजकल अपना देश बेचने में, नेताजी व्यस्त है आजकल अपना देश बेचने में। कुछ भी कहने कुछ भी बकने लगते हैं, गौर कीजिएगा कि कुछ भी कहने कुछ भी बकने लगते हैं, काली करतूतों को ढकने लगते हैं, और जब जब चुनाव है आए अपने देश में, सारे डाकू संत से दिखने लगते हैं, सारे डाकू संत से दिखने लगते हैं। और प्यार और प्रेम की जो लोग बात करते हैं, उन्हें देश की संस्कृति को समझने की आवश्यकता है कि वाकई में प्यार क्या है, प्रेम क्या है। कि देखना जो चाहो यदि प्रेम का पवित्र पंथ, कि देखना जो चाहो यदि प्रेम का पवित्र पंथ, मीराबाई जैसी वो दीवानी याद कीजिए। कि देखना जो चाहो यदि प्रेम का पवित्र पंथ, मीराबाई जैसी वो दीवानी याद कीजिए। और स्वामी भक्ति की मिसाल मिलेगी ना बेमिसाल, पन्ना पुत्र त्याग की रवानी याद कीजिए। तो एक नहीं सैकड़ों सहस्त्र कोटि मिलेंगे जी, कि एक नहीं सैकड़ों सहस्त्र कोटि मिलेंगे जी। वीर बलिदानों की जवानी याद कीजिए, और कीजिएगा कृष्ण व सुदामा सा अनन्य प्रेम, सीता और राम की कहानी याद कीजिए, सीता और राम की कहानी याद कीजिए। और जब सीता और राम की बात हुई, प्रभु श्री राम की जब बात हुई, तो एक छंद और निवेदित करता हूं कि हमें हमारे जीवन में राम की आवश्यकता क्यों हुई। कि राम आनु राम मानु राम आनु राम मानु राम सृष्टि का गुमान, कि राम आनु राम मानु राम सृष्टि का गुमान, राम के ही नाम सब गड़े प्रतिमान है। और राम आज राम कल राम जप प्रतिपल, राम जैसा दूसरा न कोई उपमान है। तो राम बसे रोम रोम राम राम, राम बसे रोम रोम जल थल नभ व्योम, राम के सहारे आज सकल जहान है। और राम जी से है आस, राम जी से विश्वास, राम सो करोड़ हिंदुओं का अभिमान है, राम सो करोड़ हिंदुओं का अभिमान है। आप सभी को सादर नमस्कार। जीवन के स्वरूप को समझने के लिए शिक्षा, शिक्षक और साहित्यकार तीनों आवश्यक होते हैं। इनसे ही संस्कार, संस्कृति और सभ्यता
पुष्पित और पल्लवित होती है और यही हमें संसार से जुड़ना भी सिखाते हैं। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच सतत इसी उद्देश्य को लेकर अग्रसर है। परिकल्पना है आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी की। आज सुकून के रविवार काव्य सम्मेलन की संयोजिका भारत की प्रख्यात कवयित्री प्रकांड विदुषी आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी के बारे में बोलना तो ऐसा है जैसे सूर्य के समक्ष दीपक जलाना। मैं उनकी सारस्वत प्रतिभा को नमन करती हूँ। सौभाग्य का विषय है कि आज राष्ट्र के नामवर कवि कवित्रियाँ हमारे शिक्षक काव्य दीप्ति मंच पर अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। हम कृतार्थ हुए और आप सबका हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारा हार्दिक आभार है कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय आशुतोष तिवारी जी का एवं आप सभी उपस्थित विद्वज्जनों का पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। आप अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखें। सादर नमस्कार।